चरखी दादरी के सिटी थाना के सामने स्थित तहसील रोड पर वीरवार दोपहर 12 बजे दो पक्षों के बीच हुई गैंग वॉर में 6 युवक घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को उपचार के लिए तुरंत नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घायल युवक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 3 बदमाश एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे। आरोपियों ने थाने के सामने स्कॉर्पियो के आगे बाइक लगाकर उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना के दौरान एक हमलावर की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। फायरिंग में 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। इनमें अंकित, कीर्तिमान, सूरज, अंकित, सनी, कृष्ण और अमित शामिल हैं। सभी घायलों को पहले दादरी के सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। सुनिए मामले में पुलिस ने क्या खुलासा किया। आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास थाना शहर दादरी के नज़दीक 3 पैदल व्यक्तियों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग की थी, जिसमें अमित, 2 अंकित, सूरज, विजय, कीर्तिमान वगैरह बैठे हुए थे। उनके ऊपर फायरिंग की थी और 10 से 15 राउंड फायरिंग की गई है उनके ऊपर, जिसमें ये सभी 7 व्यक्ति घायल हो गए थे, जिनको इलाज के लिए चरखी दादरी और एक घायल को प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जिनमें से 2 रेफर किए गए हैं रोहतक इलाज के लिए। जिन 3 व्यक्तियों ने फायरिंग की थी उनकी धरपकड़ के लिए हमारी दोनों सीआईए टीम, साइबर सिटी थाना दादरी की टीम और अन्य टीमें प्रयासरत हैं, जिनको जल्दी ही काबू कर लिया जाएगा। ये इनमें से कीर्तिमान, अमित और विजय आज किसी अपने पुराने केस में अदालत में तारीख पेशी पर आए थे और वहाँ से तारीख पेशी भुगतने के बाद वापस जा रहे थे। कि ये गैंगवार का मामला माना जा रहा है? देखो, अभी हमारे को किसी ने अभी से स्टेटमेंट दी नहीं है। अभी इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि किसी की निजी रंजिश थी या कोई गैंगवार का मैटर था इनका। तो किसी अपराधी पर कोई मुकदमे भी दर्ज है जी? नहीं, अब रहेंगे उसके बाद ही वो पता चलेगा ना कि कौन किस अपराध में लिप्त है या नहीं है। अब उनका रिकॉर्ड शिनाख्त करने के बाद, काबू करने के बाद ही निकाला जाएगा। मैं बताया तो है ना, आपने किसी पुराने मामले में तारीख पेशी पर आई थी। आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास थाना शहर दादरी के नज़दीक 3 पैदल व्यक्तियों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग की थी, जिसमें अमित, 2 अंकित, सूरज, विजय, कीर्तिमान वगैरह बैठे हुए थे। उनके ऊपर फायरिंग की थी और 10 से 15 राउंड फायरिंग की गई है उनके ऊपर, जिसमें ये सभी 7 व्यक्ति घायल हो गए थे, जिनको इलाज के लिए चरखी दादरी और एक घायल को प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जिनमें से 2 रेफर किए गए हैं रोहतक इलाज के लिए। जिन 3 व्यक्तियों ने फायरिंग की थी उनकी धरपकड़ के लिए हमारी दोनों सीआईए टीम, साइबर सिटी थाना दादरी की टीम और अन्य टीमें प्रयासरत हैं, जिनको जल्दी ही काबू कर लिया जाएगा। ये इनमें से कीर्तिमान, अमित और विजय आज किसी अपने पुराने केस में अदालत में तारीख पेशी पर आए थे और वहाँ से तारीख पेशी भुगतने के बाद वापस जा रहे थे। कि ये गैंगवार का मामला माना जा रहा है? देखो, अभी हमारे को किसी ने अभी से स्टेटमेंट दी नहीं है। अभी इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि किसी की निजी रंजिश थी या कोई गैंगवार का मैटर था इनका। तो किसी अपराधी पर कोई मुकदमे भी दर्ज है जी? नहीं, अब रहेंगे उसके बाद ही वो पता चलेगा ना कि कौन किस अपराध में लिप्त है या नहीं है। अब उनका रिकॉर्ड शिनाख्त करने के बाद, काबू करने के बाद ही निकाला जाएगा। मैं बताया तो है ना, आपने किसी पुराने मामले में तारीख पेशी पर आई थी।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। साथ ही फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से मिले साक्ष्य, गोलियों के खोल और अन्य अहम सुरागों को कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके अलावा आसपास के सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट कर दिया गया। संदिग्ध वाहनों और बदमाशों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि मामला गैंगवॉर से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।